प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि 140 देशों में इसका संस्था है। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से जिसमें कि 20 प्रभाग बना हुआ है, जिसमें कि समाज पर प्रभाग आप सभी को निमंत्रण करके ये जानकारी देने के लिए बुलाया गया है कि कल 21 अक्टूबर को 10:30 बजे यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। असंत बाजार के जितने भी समाज सेवी जो है उनको सम्मान के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, विश्व में एक शांति के देश बनाने के लिए अर्थात स्वर्णिम संसार बनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। तो मानव में जो देवी मूल्य को पतन हो गया है, जो तनाव है, तनाव किस कारण से आता है, उससे कैसे निवारण किया जाएगा, उसी उद्देश्य से लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि हमारे विभिन्न अतिथिगण भी आने वाले हैं और हमारे बम्बई से मोटिवेशनल स्पीकर जो कि टीवी गिरीश भाई जी उसमें मुख्य वक्ता के रूप में भगवत वक्तव्य अपना देंगे। तो कैसे हम अपने जीवन में हम सुखमय जीवन बनाए, अर्थात घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को सुखमय जीवन अर्थात संबंधों में मधुरता कैसे लाए, उसी विषय को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी भी इसमें आके आमंत्रित रहेंगे और उस प्रोग्राम को जनता तक पहुंचाने के लिए आप सभी का विशेष सहयोग की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हमारे पत्रकार बंधु या मीडिया प्रभाग से आप जो जुड़े हुए हैं, आपका इस अच्छे कार्य में बहुत अभिन्न योगदान रहता है और हमें हमेशा ही ये आप सहयोग देते हैं, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा हर्ष भी होता है और खुशी भी होता है। आज समाचार पत्रों में देखें तो नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होता है और पॉजिटिव न्यूज़ को कवर करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, ये देख करके भी हमें बहुत हर्ष होता है। जैसे भाई जी ने कहा कि ये एक बहुत सुंदर स्नेह मिलन है और यहाँ पर असंध के जन सामान्य को हम ये निमंत्रण दे रहे हैं कि जीवन में हम तनाव मुक्त होकर के कैसे रहें। आज तो ऐसा देखा गया है कि छोटे से बच्चे को भी बहुत टेंशन हो जाता है और भ्राताश्री और आप सब धर्म की हम बात कर रहे थे, लेकिन अधर्म हम जानते नहीं है क्या है। और ईश्वर परमात्मा हमें कहता है गुस्सा करना, परेशान होना, दुखी होना, टेंशन होना, बीमार होना, ये अधर्म है। और हम सब कोई भी धर्म आप देख लीजिए, जैसे भाई भ्राताश्री ने कहा, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, संसार का हर व्यक्ति इन सब चीजों से पीड़ित है। तो क्या हम एक उस स्तर पर सोच सकते हैं जहाँ कोई भी विशेष विश्वास वाला कोई व्यक्ति हो, लेकिन वो सुखी रहे, शांत रहे, आनंद से रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे को सहयोग की भावना से रहे, बंधुत्व की भावना से रहे, वो जो यूनिवर्सल वैश्विक मूल्य है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति होगा जिसको प्रेम और सुख और शांति पसंद ना हो? सबको होनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि मैं हमेशा शांत रहूं, क्रोधित रहूं,
दुखी रहो, बीमार रहो, तो अंतर कहाँ है बताइए? सबको एक ही चीज चाहिए, सब एक ही चीजों से मुक्त होना चाहते हैं, फिर भेद कितना है यहाँ पर? तो उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। और कल के इस कार्यक्रम में, स्नेह मिलन में हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तनाव मुक्त जीवन संभव है। और तनाव हमें अगर हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसका मूलभूत कारण है कि हमारी आंतरिक शक्तियां नहीं हैं जीवन की समस्याओं को, जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको सामना करने की शक्ति नहीं है। जैसे यहाँ इतने सारे कैमरा लगे हुए, मोबाइल है, पंखा चल रहा है, लाइट है, माइक है, ये सब चल रहा है बिजली से। और हम तो आजकल मोबाइल को बार बार चार्ज करते रहते हैं, थोड़ा भी बैटरी कम हो जाता है तो उसको वापस, आज तो फिर मोबाइल चार्जर भी आ गए। खुद को शांति से, सुख से, आनंद हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो वो जो चार्जिंग की विधि है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, तो कल हम थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। और जहाँ हम मेडिटेशन के बारे में कहते हैं तो लोगों में एकाग्रता की बहुत कमी है, थोड़ा भी बैठते हैं तभी मन इधर उधर भटकता है। अन्यथा हमारा ध्यान हर कार्य में बहुत अच्छा लगता है। कोई गृहिणी को आप पूछे, वो खाना बहुत ध्यान से बनाएगी, कपड़े बहुत ध्यान से धोएंगे, घर की सफाई बहुत ध्यान से करेंगे। लेकिन जहाँ हम पूजा पाठ, मंत्र जप, ईश्वर आराधना, भक्ति भाव करते हैं, उसी समय मन इधर उधर भागता है, भटकता है। तो क्या उसके पीछे का कारण है और उससे हम कैसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं? तो जब हमारे अंदर ईश्वर परमात्मा, जैसे मोबाइल को भी चार्ज करते हैं, एक तो मोबाइल में कनेक्ट करेंगे और दूसरा वो प्लग पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, उसमें 2 पिन होती है। तो एक हमारा पिन है मन और दूसरा हमारा पिन है बुद्धि। ये मन बुद्धि की तार को अगर हम परमात्मा से कनेक्ट करें जो एक है, तो फिर हमें वो सब शक्तियां आ जाती है और हमारा जीवन रूपी मोबाइल के जो एप्लीकेशन है, कैमरा है, सही दृष्टि, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमारी मेमोरीज जो है अच्छे हो जाए, उसमें गीत होता है जो हम बजाते हैं, तो हमारे जो बोल हैं वो बहुत मीठे हो जाते हैं। तो ये जो अच्छे एप्लीकेशंस हैं लाइफ के, ये बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। और अगर जब डिस्चार्ज होने लगता है, आप भली भांति जानते होंगे, मोबाइल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, एप्लीकेशन काम नहीं करता है। आज ऐसा प्रतीत होता है जीवन में, दुनिया में हर एक व्यक्ति गर्म ही है। मिनट मिनट में उसको क्रोध आता है, मिनट मिनट में उसको अहंकार है, वो सही और गलत परख नहीं पाता है। तो ये सब बातें जो है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ कल का ही कार्यक्रम नहीं, ये एक विद्यालय है जहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आपको ये मंदिर जैसा लग रहा है या विद्यालय जैसा लग रहा है? यहाँ भी स्टेज है, कैमरा है, माइक है, बहुत सारी कुर्सियां हैं, जैसे स्कूल होता है। तो स्कूल में बच्चा अनेक विषय पढ़ता है, तो यहाँ पर भी हमारे विषय में ध्यान का विषय है, सेवा का विषय है, धारणाओं का विषय है और समझ ज्ञान की बातें। तो ये विद्यालय में कोई भी व्यक्ति आकर के निःशुल्क एडमिशन लेकर के जीवन को प्यार से, शांति से, सुख से कैसे जीवन जीना है उसकी ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और कल विशेष हम थोड़ा सा तनाव मुक्त जीवन और उसके लिए कैसे मेडिटेशन का अभ्यास करना है और उससे हम कैसे जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उस विषय को लेकर कल हम असंध के जन सामान्य तक अति विशिष्ट जो हमारे लोग होंगे उनसे हम चर्चा करेंगे। ओम शांति।